कल हमने जिस टॉपिक के ऊपर सीखा था, आज्ञा ना मानने के कारण या आज्ञा तोड़ देने का क्या परिणाम हुआ। कल हमने इसको बहुत डिटेल से देखा था कि आदम और हवा ने जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि तू सारे वृक्षों के फल खाना, लेकिन बगीचे के बीच का पेड़ का फल, जिसे भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल कहा गया है, उसको तू कभी मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू इसको खाएगा तो निश्चय ही मर जाएगा। लेकिन सांप ने हवा को बहकाया और हवा ने उस फल को खाया और उसने अपने पति को भी वो फल खिलाया। इस प्रकार से आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। अदन के बगीचे के अंदर, अदन के बाग के अंदर जे अनाज्ञाकारिता, जे आज्ञा तोड़ देने के कारण पाप वहीं से ही एंटर हो गया था। जब आदम और हवा ने पाप किया तो कल जैसे मैं बता रहा था कि इसका परिणाम क्या हुआ, तब उनको अपने आप में लगने लगा कि वो नंगे हैं। वो नंगे पहले भी थे पर लजाते नहीं थे। अब वो नंगेपन के कारण छिपने लगे थे, क्योंकि पहले वो जो कवर थे वो परमेश्वर की महिमा और उसके अनुग्रह से कवर थे। परमेश्वर की महिमा और उसका अनुग्रह उनको लपेटे हुए था, क्योंकि वो किसी और वस्त्र को पहने हुए नहीं थे। वो परमेश्वर की महिमा के और उसके अनुग्रह के वस्त्रों को पहनकर चलते थे। लेकिन अब जो वस्त्र उनके ऊपर से उतर चुका था, क्योंकि अनाज्ञाकारिता आ गई थी, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया था। इस कारण से अब वो लज्जाते हैं, इस कारण से उनको अब शर्म आ रही है, इस कारण से अब वो अपने आप को छिपाना चाहते हैं, वो अपने आप को छिपा रहे हैं। परमेश्वर उनसे भेंट करने के लिए आए। परमेश्वर ने कहा तू आदम कहाँ है? आदम ने कहा मैं छिप गया हूँ। परमेश्वर ने कहा तू क्यों छिप गया है? क्या जो पेड़ का फल मैंने तुझे खाने से मना किया है, क्या तूने इसके फल को खाया? इस कारण से कि आदम और हवा ने जो अनाज्ञाकारिता की, परमेश्वर की महिमा, उसका अनुग्रह जो कि उनके वस्त्र थे उनके ऊपर से निकल गए और वो अपने आप को नंगा देखने लगे। इसके परिणाम मैंने कल बताए थे कि इसका परिणाम क्या है। पहला नंगापन है, दूसरा कि वो अदन के बगीचे से निकाले गए। और कल मैंने बहुत डिटेल से बताया था कि अदन का बगीचा परमेश्वर की महिमा और उसके अनुग्रह को दिखाता है, क्योंकि अदन के बगीचे में कुछ भी कमी नहीं थी। अदन के बगीचे के अंदर जब परमेश्वर ने आदम को और हवा को दोनों को रखा था, सब कुछ परमेश्वर ने वहां पर उनके लिए मुहैया किया था। अदन की वाटिका के अंदर आदम और हवा के खाने का, उसके पीने का, उसके रहने का सब अरेंजमेंट परमेश्वर ने उनको करके दिया था। परमेश्वर खुद उनसे मिलने के लिए आते थे, परमेश्वर खुद उनसे भेंट करने के लिए आते थे, परमेश्वर खुद उनसे बातें करने के लिए आते थे। लेकिन जब पाप उनके जीवन में आ गया, और पाप किस प्रकार से उनके जीवन में आया, क्योंकि उन्होंने अनाज्ञाकारिता की, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की उस आज्ञा को तोड़ दिया और अब जे अदन के बगीचे से बाहर निकाले जा रहे हैं। परमेश्वर ने उनको दंड दिया, उनको अदन के बगीचे से बाहर निकाल दिया। जे अदन के बगीचे से बाहर निकालने का मतलब वो परमेश्वर की महिमा से और उसके अनुग्रह से बाहर निकल रहे थे। अनाज्ञाकारिता, परमेश्वर की आज्ञा ना मानना और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देना हमें परमेश्वर से दूर करते हैं, हमें परमेश्वर की महिमा से और उसके अनुग्रह से हमें दूर करते हैं। शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को ना माने, हम वचन सुने, हम वचन पढ़े, लेकिन हम उसकी आज्ञा को ना माने। शैतान को मालूम है कि जब हम आज्ञा को तोड़ते हैं तो परमेश्वर हमसे नाराज होते हैं, परमेश्वर हम पर क्रोधित होते हैं। इसी कारण से उसने हवा को बहकाया और वो फल खाने के लिए उसको विवश किया। मेन मुद्दा पेड़ का फल खाना नहीं था। शैतान को ये बात भली भांति मालूम थी कि परमेश्वर की आज्ञा जहाँ पे तोड़ी जाएगी, और हवा और आदम ने वही पाप किया। कल मैंने बहुत डिटेल में इसको बताया था। अदन के बगीचे से बाहर निकल गए, परमेश्वर की महिमा से, उसकी ग्लोरी से, उसके ग्रेस से बाहर हो गए। और अनाज्ञाकारिता हमें परमेश्वर से दूर करते हैं, उसकी ग्लोरी, उसके ग्रेस से हमें दूर करते हैं। इसके कल परिणाम हमने देखे कि इसका परिणाम क्या हुआ। आज उसी के कंटिन्यू करते हुए आज जो दूसरा टॉपिक हमारा है, कैन के स्वभाव, कैन की आत्मा, क्योंकि कैन जो है जे उसी आदम और हवा का पहला
बेटा है। और जब वो कैन जो कि किसान है, जो खेती बाड़ी का काम करता है, और हाबिल जो कि एक चरवाहा है, जो कि चरवाही करता है, एक समय ऐसा आया कि कैन और हाबिल दोनों परमेश्वर के लिए भेंट लेकर आए। और बाइबल इस प्रकार से हमें बताती है, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट तो ग्रहण की, लेकिन कैन की भेंट उसने ग्रहण नहीं की। क्यों परमेश्वर ने कैन की भेंट ग्रहण नहीं की? क्योंकि कैन का स्वभाव, जो स्पिरिट जो थी, इसके अंदर एक एटीट्यूड था। जी परमेश्वर के पास भेंट लेकर तो आया, लेकिन जी हृदय से अपनी भेंट लेकर नहीं आया था। इसके अंदर एक कुड़कुड़ाना था, इसका एटीट्यूड एक अलग था। मैं आज बताऊंगा कैन का स्पिरिट, क्यों इसको कैन का स्पिरिट कहा गया है। आदम और हवा का पहला बेटा कैन, क्यों मैं इसको देखता हूं कि ये स्पिरिट, क्योंकि कैन का जो स्वभाव था एक घमंडी स्वभाव है। कैन परमेश्वर के पास भेंट लेकर आया, जो आदम और हवा का बड़ा बेटा है, जो कि एक किसान है, जो खेती बाड़ी करता है। लेकिन जब से खेती बाड़ी में से अपने भेंट में से कुछ लेकर आया, परमेश्वर ने उसकी भेंट ग्रहण नहीं की, क्योंकि इसका स्वभाव, मन इसका परमेश्वर के प्रति अच्छा नहीं था। जब से अपनी भेंट लेकर आया, तो मुझे अपने हृदय से नहीं लेकर आया, इसीलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट ग्रहण नहीं की। इसका एटीट्यूड कुछ अलग था। खेती करूं मैं, सींचूं मैं, काम करूं मैं, और भेंट परमेश्वर को दे दूं, इस प्रकार का इसका मन है। परमेश्वर को क्यों देना है? ठीक है, अगर परमेश्वर को देना है तो बचा बचाया क्यों ना दे दे। अच्छा वाला मैं खत्तों में इकट्ठा कर लेता हूं, और बाद में जो बच जाए वो परमेश्वर के लिए, सड़ा हुआ परमेश्वर के लिए, बचा हुआ परमेश्वर के लिए। क्यों दूं मैं परमेश्वर को? इस रीति से इसका मन था, इसका स्वभाव जो था इस रीति का था। मुझे क्यों लेके जाना है परमेश्वर के लिए? ठीक है, अगर लेके जाना भी है तो मैं अच्छे वालों को अपने खत्तों में इकट्ठा कर लेता हूं, बचा बचाया मैं परमेश्वर को देता हूं, और वह अपने संपूर्ण हृदय से वो परमेश्वर के सम्मुख में नहीं आया भेंट को लेकर, वो सड़ा हुआ और बचा हुआ लेकर आया। इस कारण से जब परमेश्वर ने उसकी भेंट को देखा, तो परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। कल हमने अनाज्ञाकारिता का परिणाम देखा था, आज हम कुछ और परिणाम देखेंगे। जो आदम और हवा का जो पहला पुत्र कैन, इसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, जिसका स्वभाव अंदर से अच्छा नहीं है, जिसका परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना अंदरूनी नहीं है, मन से नहीं है, ये ऊपर से तो दिखावे के लिए तो भेंट को लेकर आ गया, या अपने माता पिता के लिए उनके कहने के अनुसार तो भेंट को लेकर आ गया होगा, सबको दिखाने के लिए तो भेंट लेकर आ गया होगा, लेकिन इसके मन के अंदर कुछ कड़वाहट थी, इसके मन के अंदर कुछ अलग चल रहा था। परमेश्वर के प्रति कड़वाहट, सही मन को लेकर परमेश्वर के पास नहीं आ रहा है। जे मुझे क्यों देना चाहिए परमेश्वर को? मैं क्यों दूं परमेश्वर को? मैंने मेहनत की है, मैंने सिंचाई की है, बीज मैंने डाला है, मैं काटने की मैंने की, खून पसीना मैंने बहाया है, और परमेश्वर को मैं क्यों दूं? परमेश्वर का इसमें क्या हिस्सा? परमेश्वर ने तो खेती नहीं की, परमेश्वर ने तो बीज नहीं डाला, परमेश्वर ने तो उसको बढ़ाया नहीं, और परमेश्वर ने आकर उसकी कटनी भी तो नहीं की, खून पसीना तो मैंने बहाया, परमेश्वर को क्यों? सड़ा हुआ परमेश्वर के लिए लेकर आया हूं। परमेश्वर नहीं ग्रहण करते, और ना ही परमेश्वर ने कैन की
ग्रहण किया। कैन जब अपनी भेंट को लेकर आता है, परमेश्वर उसको एक्सेप्ट नहीं करते। इसका रिजल्ट आगे मैं बताऊंगा, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ। कैन की भेंट तो परमेश्वर ने ग्रहण नहीं की, जो कि किसान है, जो कि खेती बाड़ी करने वाला है, लेकिन उसका छोटा भाई हाबिल वो चरवाही करता था, वह भेड़ बकरियों का चरवाहा था। लेकिन जब वो परमेश्वर के सम्मुख में भेंट लेकर आया, वो भेंट परमेश्वर ने ग्रहण की, क्योंकि हाबिल जो भेंट लेकर आया वो उत्तम भेंट लेकर आया परमेश्वर के लिए। अपनी भेड़ बकरियों में से अच्छा कोमल और अच्छा मेमना देखकर वो परमेश्वर के सम्मुख में लेकर आया। वो अपने अंदरूनी मन से आनंद के साथ, हर्ष के साथ वो भेंट को परमेश्वर के सम्मुख में लेकर आया। और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि परमेश्वर ने आदम और हवा के दूसरा बेटा, जो छोटा बेटा हाबिल है, उसकी भेंट को ग्रहण कर लिया। आपको मालूम है कि जब भेंट ग्रहण ना करना और भेंट ग्रहण कर लेना, इसका परिणाम क्या हुआ। जब परमेश्वर ने कैन की भेंट ग्रहण ना की, बाइबल बयान करती है कि कैन क्रोधित हो गया, उसके मुंह पर उदासी छा गई। उसके छोटे भाई की भेंट अभी ग्रहण हो रही है, लेकिन कैन की भेंट ग्रहण नहीं हो रही। उत्पत्ति उसका 4 अध्याय के 5 वचन में हम इस प्रकार से देखते हैं, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। अब हम देखेंगे कि जे कैन के अंदर जो एटीट्यूड था, अब जो एटीट्यूड और क्या क्या लेकर आ रहा है और कौन कौन से स्वभाव लेकर आ रहा है। पहले तो जब से परमेश्वर के सम्मुख में आता है तो सही मन से नहीं आता है। जब से भेंट लेकर आता है तो अच्छी भेंट लेकर नहीं आता है। ये सही हृदय से परमेश्वर के सम्मुख में नहीं आता है। और अब छोटे भाई हाबिल की भेंट ग्रहण हो गई, तब लिखा है कि इसको क्रोध आया और उसके मुख पर उदासी छा गई। उत्पत्ति उसका 4 अध्याय उसके 6 के अंदर इस प्रकार से लिखा है कि यहोवा ने कैन से कहा, तो क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है। उसका 7 वचन में इस प्रकार से लिखा है, उत्पत्ति उसका 4 का 7, परमेश्वर यहोवा ने कैन से कहा, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। क्योंकि उसने भला नहीं किया था, क्योंकि वह सच्चाई से भेंट लेकर नहीं आया था, वो सही मन से परमेश्वर के सम्मुख में नहीं आया था। हाबिल जो था वो सही मन से परमेश्वर के पास आता है, वो उत्तम भेंट लेकर परमेश्वर के पास आता है। इसलिए परमेश्वर ने हाबिल की भेंट ग्रहण कर ली, लेकिन परमेश्वर ने कैन की भेंट ग्रहण ना की। अब दूसरा स्वभाव उसके अंदर जो जन्म ले रहा है, पहला हमने देखा कि उसके अंदर एक एटीट्यूड था, क्यों लेकर जाऊं मैं, क्या जरूरत है मुझे। अब दूसरा स्वभाव उसके अंदर जो दिख रहा है कि कैन अब क्रोधित भी हो गया, क्योंकि उसकी भेंट ग्रहण नहीं हुई। परमेश्वर ने उसकी भेंट को रिजेक्ट कर दिया था। परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण ना करने के कारण अब जो क्रोधित होता है। दूसरा स्वभाव इसके अंदर हम पाते हैं। आपको मालूम है इसका रिजल्ट आगे जाकर क्या होना पाया। बाइबल में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं 8 वचन के अंदर, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, उसको इस प्रकार से कुछ कहा कि चल हम कहीं पर मिलते हैं, चल हम मैदान में चलते हैं, चल हम एकांत में चलते हैं। छोटा भाई हाबिल जो कि कैन के इस स्वभाव से बिल्कुल अनजान था, उसको कुछ मालूम नहीं है कि मेरा भाई अब मेरे साथ क्या करने वाला है। कैन ने जैसे अपने भाई हाबिल से कहा, चल मैदान में चले, चल कहीं एकांत में चले। बाइबल इस प्रकार बयान करती है कि हाबिल उसका छोटा भाई कैन के साथ चला
और कैन उस समय इतना क्रोधित था कि उसने मैदान में जाकर, एकांत में जाकर अपने छोटे भाई हाबिल को मार दिया। बाइबल के अंदर जो पहली हत्या थी कि जिसने भाई ने भाई को मारा, और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? इसकी शुरुआत जो हुई थी, पाप कहां से शुरुआत हुआ? जो पाप की शुरुआत जो कल हम सीख रहे थे कि आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, अनाज्ञाकारिता की, ग्लोरी से, ग्रेस से बाहर हो गए, अदन के बगीचे से बाहर हो गए। अब उनके जीवन के अंदर पाप आ गया था, अब उनके खून के अंदर भी पाप है। इसलिए जब आदम और हवा जब एक तन हुए, जब उनसे पुत्र जन्म लिया, तो उसके अंदर भी जब भाव पाया गया, उसके अंदर भी एक एटीट्यूड पाया गया, उसके अंदर भी अब क्रोध पाया जा रहा है। और उसी क्रोध में आकर, उसी जेलसी में आकर, मैं बताना चाहता हूं जहां पर कि कैन का एक एटीट्यूड था भेंट चढ़ाने से पहले। जब उसकी भेंट ग्रहण ना की गई, तब उसके अंदर दूसरा स्वभाव जो आ रहा है वो क्रोध है, और उसके अंदर जलन आ गई, क्योंकि छोटे भाई की भेंट ग्रहण हो गई, लेकिन मेरी भेंट परमेश्वर ने ग्रहण ना की। इस कारण से अब जे अपने छोटे भाई से जलन कर रहा है, इस कारण से अब जे छोटे भाई के ऊपर ईर्ष्या रख रहा है, और इसी कारण से उसने अपने भाई को मैदान में बुलाया, और उसको मैदान में बुलाकर, उसको एकांत में बुलाकर अपने भाई की हत्या कर दी। इसका आखिरी में परिणाम उसकी हत्या कर दी। बाइबल में इस प्रकार से पढ़ते हैं, तब परमेश्वर यहोवा ने कैन को पुकारा, कैन तेरा भाई कहां पर है? तेरा भाई कहां पर है? तब कैन ने कहा, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? जहां पर भी वापस हम उसी एटीट्यूड को पाते हैं जो एटीट्यूड हम स्टार्टिंग में पाते थे कैन के अंदर, वो एटीट्यूड हम जहां पर वापस पाते हैं। उत्पत्ति उसका 4 अध्याय उसका 9 के अंदर वो परमेश्वर से किस रीति से बात कर रहा है, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? मुझे नहीं मालूम मेरा भाई कहां पे है। तब परमेश्वर यहोवा ने कहा कि तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है, मेरी दुहाई दे रहा है। भाई ने भाई की हत्या की है, कैन छिपा रहा है, लेकिन परमेश्वर जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने इस प्रकार से कहा कि तेरे भाई का लहू मिट्टी पर से मुझे पुकार कर मेरी दुहाई दे रहा है। और जब कैन को जब मालूम चल गया कि यहोवा परमेश्वर को जब मालूम है कि मैंने कैन के साथ क्या किया, मैंने अपने भाई की हत्या की है, तब लिखा है कि कैन भागा, वो भगोड़ा हुआ। क्यों भगोड़ा हुआ? हमने उत्पत्ति के अंदर आदम और हवा के बारे में हमने जब पढ़ा कि जब आदम और हवा ने पाप किया था, परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भी आया था, परमेश्वर ने उनको भी दंड दिया था। परमेश्वर ने आदम, हवा और सांप को भी श्राप दिया था, जहां पर वापस हम फिर से एक श्राप को पाते हैं। और वो श्राप क्या था? वो श्राप इस प्रकार से है, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, तेरी ओर से शापित है। अब भूमि उसके कारण शापित हो रही है। आदम के कारण भी भूमि शापित हुई, अब वापिस कैन के कारण भी भूमि शापित हो रही है। और ये श्राप जो है वो पीछा कर रहे थे कैन का। कैन वहां से भागा, वो भगोड़ा हुआ। आज भी कई स्वभाव ऐसे हैं जो हमें परमेश्वर से दूर करते हैं। हर एक स्वभाव परमेश्वर की ओर से नहीं। गलातियों उसके 5 अध्याय के अंदर
हम शरीर के स्वभाव और आत्मा के स्वभावों को पाते हैं। आत्मा के स्वभाव हमें आत्मा में चलाते हैं, हमें परमेश्वर के नजदीक ले जाते हैं। शरीर के स्वभाव जो है वो हमें मृत्यु की ओर ले जाते हैं। रोमियो उसके 8 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, आत्मिक जन जो है वो आत्मिक बातों पर मन लगाता है और शारीरिक बातों पर मन लगाता है। आपके स्वभाव जिस प्रकार से कैन का स्वभाव था, कैन का स्वभाव एक एटीट्यूड गलत है उसके अंदर। कैन का स्वभाव एक क्रोधित है, कैन का स्वभाव एक जलन रखने वाला है, कैन का स्वभाव एक हत्या करने वाला स्वभाव है। और जे आत्मिक रीति को नहीं दिखाता है, जे स्वभाव हमें परमेश्वर से दूर करते हैं। क्रोध हमें परमेश्वर से दूर करता है, ईर्ष्या हमें परमेश्वर से दूर करता है। आज भी कई जगहों पर ये पाप इस प्रकार से पाया जाता है। बाइबल में इस वचन को पढ़ना चाहता हूं। प्रभु परमेश्वर यहोवा ने इस प्रकार से कहा, उत्पत्ति उसका 4 अध्याय। परमेश्वर यहोवा ने कैन से कहा, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। आज भी बहुत सारी जगहों पर जो है ये स्वभाव पाया जाता है। दूसरा आगे क्यों बढ़ रहा है, मुझसे बाद में आने वाला आगे क्यों, उसको क्यों ज्यादा मान्यता दी जा रही है, वो मसीह में आगे कैसे बढ़ रहा है। क्योंकि यदि आप भला करते तो क्या आपके साथ भी भलाई नहीं की जाती। क्योंकि जब आप इस प्रकार से देखते हो वो पर्सन आगे बढ़ रहा है तो आप जलन रखते हैं, तो आप ईर्ष्या रखते हैं और उस कारण से आप पाप करते हैं। आप अभिलाषा रखते हैं लेकिन आपके अंदर गलत अभिलाषा आती है। याकूब उसका 5 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है कि तुम मांगते हो और तुम्हें मिलता नहीं। सॉरी, उसका जो याकूब उसका 4 अध्याय के अंदर, तुम मांगते हो और तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते हो और पूरी अभिलाषा के साथ मांगते हो कि उसे अपने भोग विलास में उड़ा दो, कि उसे अपने भोग विलास में लगा दो। आपके अंदर जो गलत स्वभाव पाए जाते हैं आपको गलत रास्ते में ले जाते हैं। आपके अंदर के स्वभाव, एटीट्यूड आपका कैसा है। आपको एक गलत एटीट्यूड वाला नहीं बनना है, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों के पास कभी नहीं जाते, बल्कि नम्र लोगों के पास परमेश्वर झुककर उनको सुनते हैं। एक एटीट्यूड के कारण ही कैन की भेंट स्वीकार नहीं की जा रही है। उसका परमेश्वर के लिए समर्पित ना होना, क्योंकि उसका मन उस समय परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं था। उसका मन परमेश्वर के प्रति सच्चाई से नहीं था। वो परमेश्वर के पास भेंट लेकर आता है लेकिन गलत रीति पर लेकर आता है। ये एक एटीट्यूड था कैन के अंदर, और ये एक एटीट्यूड, एक गलत एटीट्यूड जो कैन का था, वो उसको बहुत आगे तक ले गया, बुराई में, अच्छे कामों में नहीं, बुराई के अंदर। एक एटीट्यूड के कारण, एक अलग घमंड रखने के कारण, जब परमेश्वर के सम्मुख में लेकर तो आया, लेकिन जब ग्रहण नहीं किया गया तो इसको क्रोध आया। और फिर परमेश्वर जो यहोवा ने उससे पूछा भी, तुझे क्यों क्रोधित आया? यदि तू भला करता तो क्या तेरे साथ भी भलाई ना की जाती? और उसी के साथ ये अपने भाई के ऊपर अब ईर्ष्या और जलन भी रखता है। और ये जलन और ये ईर्ष्या और ये क्रोध इस हद तक चला गया, ये एटीट्यूड इस हद तक चला गया कि उसने अपने छोटे भाई की हत्या तक कर दी। और वो ये
इस समय आप जो श्राप में है, आप जो भगोड़ा है, शारीरिक स्वभाव जो है वो परमेश्वर से आपको दूर कर देते हैं। अगर आप आत्मिक हैं तो आप आत्मिक रीति में चलेंगे, आपके अंदर शारीरिक स्वभाव नहीं पाए जाएंगे। लेकिन अगर आप शारीरिक हैं तो आप आत्मा के कामों को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है और शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों पर मन लगाता है। स्पिरिट ऑफ कैन, कैन का आत्मा जो कि एक एटीट्यूड से और एक ईर्ष्या जलन से भरा हुआ है, जो हत्या तक चला गया। बाइबल के अंदर पहली हत्या यही पाई गई, और भाई भाई की हत्या करता है। आपके जीवन में स्वभाव किस प्रकार से है, आपको हमेशा इस बात के लिए अलर्ट रहना है कि आपके अंदर जो स्वभाव है वो किसकी ओर से है। आपके जो स्वभाव है वो परमेश्वर की तरफ से है, क्या वो आत्मा की तरफ से है, या फिर वो शरीर की तरफ से है। नहीं तो आपका रिजल्ट कुछ अलग हो सकता है। आपके स्वभाव आत्मिक होने चाहिए, प्रेम, विश्वास, कृपा, भलाई, संयम, सहनशीलता, ना कि शारीरिक। क्योंकि आप इच्छा रखते हो, लेकिन गलत इच्छा रखते हो कि भोग विलास में उसे उड़ा दो, और जब आपकी सुनी नहीं जाती आप और बैर करते हैं, उसकी सुनी गई है, मेरी क्यों नहीं सुनी गई। आप ईर्ष्या रखते हैं, आप जलन रखते हैं, वो कैसे आगे बढ़ रहा है, मैं क्यों आगे नहीं बढ़ा। क्या अगर आपने भला किया होता तो क्या आपके साथ भी भलाई ना की जाती। परमेश्वर यहोवा ने यही जवाब कैन को भी दिया, यदि तू भला करे तो क्या तेरे साथ भी भलाई ना की जाएगी। आज उस करैक्टर को अपने जीवन से खत्म करें। जो आप नहीं कर सकते वो परमेश्वर आपके जीवन में कर सकते हैं। जो आपके लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। अपने जीवन में पवित्र आत्मा को इनवाइट करिए, पवित्र आत्मा को कहिए मेरे जीवन में आए, और कहिए पवित्र आत्मा आप आइए और मेरे जीवन में वो स्वभाव दीजिए जो परमेश्वर की तरफ से हो, जो आपकी तरफ से हो। वो स्वभाव नहीं जो शैतान की तरफ से हो, वो स्वभाव नहीं जो संसार की तरफ से हो, वो स्वभाव नहीं जो मुझे आपसे दूर करे।